नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:24 तक रहेगी। आज व्रत की शरद पूर्णिमा है। आज दोपहर 1:14 तक वृद्धि योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके भोर 4:02 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 12:24 से कल सुबह 5:55 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 अक्टूबर की सुबह 5:57 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 10:53 से देर रात 2:34 तक रहेगा। और एक बार फिर भोर 4:51 से कल सुबह 6:17 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से दोपहर 12:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 1:30 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 अक्टूबर की सुबह 7:04 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:17 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 10:53 से देर रात 2:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 8 अक्टूबर की सुबह 7:04 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 1:37 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:45 से सुबह 9:13 तक। मुंबई सुबह 8 बजे से सुबह 9:29 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:47 से सुबह 9:15 तक। लखनऊ सुबह 7:29 से सुबह 8:58 तक। भोपाल सुबह 7:42 से सुबह 9:11 तक। कोलकाता सुबह 6:58 से सुबह 8:27 तक। अहमदाबाद सुबह 8:01 से सुबह 9:30 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:28 से सुबह 8:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत बनेगा।
आप काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगे। आज आपको व्यापार में लाभ होगा, लेकिन आप साझेदारी में थोड़ी सतर्कता बनाए रखें। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आपको किसी काम में जीवन साथी का साथ मिलेगा, जिससे काम आसानी से हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज कारोबार में आपको बढ़िया धन लाभ होगा, साथ ही आपके व्यावसायिक रिश्ते भी सुधरेंगे। आज प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज किसी व्यक्ति से चल रही अनबन खत्म होगी, आपसी मधुरता बढ़ेगी। आज आपको किसी रिश्तेदार से मिलने का मौका मिलेगा तथा उनसे कुछ काम की भी बात हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके पड़ोसी भी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो दिन अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। आज आप चुनौतियों से नहीं घबराएंगे और उनका डट कर मुकाबला करेंगे, जिससे जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। आज आप निजी जीवन में चल रही समस्याओं को सुलझा लेंगे। आपका मन संतुष्ट रहेगा। आज कुछ भी करने से पहले आप अपने बड़ों से राय अवश्य लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज नव विवाहित दंपति आध्यात्मिक यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका मन शांत और स्थिर रहेगा, जिसकी वजह से आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आज आप नई योजनाओं की शुरुआत करके भविष्य में बड़ा धन लाभ कमाएंगे। आज आप वो आमदनी कामयाबी पाने में सफल रहेंगे जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी। यदि आपके कानूनी मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं तो आज आपको उनसे राहत मिलेगी। इस राशि के छात्र आज अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए विदेश जाने की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स का पूरा साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आप बड़े भाई की हेल्प से अपना काम कंप्लीट करने में सफल रहेंगे। आज आपकी खोई हुई चीज़ वापस मिलने से आपको बहुत खुशी होगी। आज बिजनेस में आपकी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आप फैमिली को समय कम दे पाएंगे। इस राशि के व्यक्ति जिनकी रुचि कला और अभिनय के क्षेत्र में है, तो आज आपको सुनहरा अवसर मिलने वाला है, जिससे आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपको मेहनत का उचित फल मिलेगा। आपका मन प्रसन्न होगा। आज आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। साथ ही किसी मेहमान के आने से ये खुशी डबल हो जाएगी। आज आप घर से जुड़ा कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं। आज आपको ऑफिस में कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका काम और परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज माता पिता से आपको ज़िंदगी की बड़ी सीख मिलेगी, जो आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध होगी। आज आपका मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज इस राशि की महिलाएं अपने कामकाज को जल्दी निपटाकर कुछ वक्त अपनी सहेलियों के साथ बिताएंगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, जिनका लाभ लेकर आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। आज आपको लंबे समय बाद घर जाने का मौका मिलेगा। सबसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। आज आपको किसी शारीरिक समस्या से मुक्ति मिलेगी।
आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। आज इस राशि के सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर प्राप्त हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा, जिनके मार्गदर्शन से आपकी तरक्की होना तय है। आज आप इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा न करें। आज आप घर पर रहकर कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारेंगे, आपको खुशी होगी। आज आपको राजनीतिक रिश्तों का लाभ मिलेगा, जिससे आपके काम को गति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आज आप समय से अपने अधिकतर काम पूरे कर लेंगे, जिससे आपके सर से काम का बोझ कम होगा। आज आप अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से न करें, खुद पर भरोसा रखें। आज आपको दोस्तों के साथ एंजॉय करने को मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी सामाजिक समारोह में शामिल होंगे, आपके व्यवहार की सभी प्रशंसा करेंगे। इस राशि के इंजीनियर आज अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। आज आप खुद के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, जिसका आपको भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा। आज आप लवमेट के साथ बाहर डिनर करने जा सकते हैं, जिससे आप दोनों को खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज केले के पेड़ को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ भोजन करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप किसी काम को धैर्य के साथ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 2, आज आपको किसी दोस्त से उपहार मिलेगा, बदले में आप भी उसे कुछ गिफ्ट देंगे। मूलांक 3, आज आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से बचें। मूलांक 4, आज आपकी बातों से किसी व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मूलांक 5, आज आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आपकी सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, आपका आत्मबल मजबूत होगा। मूलांक 7, आज आप किसी भी बात को लेकर ज़्यादा सोचने से बचें, अपने काम पर ध्यान दें। मूलांक 8, आज आप कुछ नया सामान खरीदने का विचार कर सकते हैं, आज आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मूलांक 9, आज आपकी उलझनों का समाधान होगा, परिवार में खुशियाँ आएंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बांसुरी के बारे में। बांसुरी भगवान कृष्ण की प्रिय है, इसलिए वे हमेशा बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे। बांसुरी से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। घर की किसी दीवार पर या मंदिर के बाहर बांसुरी का जोड़ा लटकाने से घर में पैसों की आवक बढ़ती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में आती है। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य कोई नया काम करता है और वो शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाता है, तो मोरपंख लगी हुई बांसुरी दीवार पर लगानी चाहिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। बच्चों के कमरे में लगा रहे हैं तो सफ़ेद रंग की बांसुरी का चुनाव करना चाहिए। पति पत्नी के कमरे में हरे रंग की बांसुरी कहीं छुपा कर रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना आती है। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:24 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज व्रत आदि की शरद पूर्णिमा है। आश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर
और मन को शुद्ध करके बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रदान करते हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी का और उसमें मौजूद तत्वों का सीधा और पॉजिटिव असर पृथ्वी पर पड़ता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होगा तो जाहिर है कि हमारे मन पर भी और अधिक असर डालेगा। ये थी चर्चा शरद पूर्णिमा के बारे में, और आप बात करते हैं योग और नक्षत्र की। आगे बढ़ने के पहले दो एक जरूरी चीज़ें और देखो। शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं रावण की नाभि में अमृत था, तो कुछ शास्त्रों का कहना यह है कि वो शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को लेंस वगैरह के माध्यम से अपनी नाभि पर लेता था। अब वो नाभि जो है हमारा सेंट्रल नर्वाइन सिस्टम है। जैसे जाड़े में आपके ओंठ बहुत फट जाते हों, आप सरसों का तेल अपनी नाभि में लगाइए, या शुद्ध देसी घी रोज़ आप अपनी नाभि में लगाइए, या ऊपर भी जरा सा लगा दीजिए, तो आपको बहुत बहुत चेंज मिलेगा आपको लाइफ में। वैसे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका चंद्रमा से मिलने वाले अमृत से बड़ा गुरु गंभीर संबंध। अब आगे चलते हैं और योग और नक्षत्र की बात करते हैं। आज दोपहर 1:14 तक वृद्धि योग रहेगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, किसी भी काम में बढ़ोतरी के लिए वृद्धि योग बहुत अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:02 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। इसके अलावा आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा कल यानी 7 अक्टूबर की देर रात 1:28 तक आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये थी चर्चा वृद्धि योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करते हैं आज शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले खास उपाय की। शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। आज के दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के तुरंत बाद उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट देना चाहिए। दरअसल जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था कि अन्य दिनों की तुलना में इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नज़दीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी में उपस्थित तत्वों का सीधा असर पृथ्वी पर रहता है। और आज रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का भी यही कारण है। दूध में उपस्थित लैक्टोज और कुछ अन्य तत्व, साथ ही चावल में स्टार्च की उपस्थिति में चंद्रमा की किरणों में उपस्थित तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं और ये रासायनिक तत्व हमारे स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाने का
मजबूत काम करते हैं। साथ ही हमारे मन और मस्तिष्क को शुद्ध रखने में मदद करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। अतः इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको आज के दिन खीर बनाकर कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए और अगले दिन सुबह श्री विष्णु को उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में रखा जाना चाहिए, खाना चाहिए और परिवार के सब सदस्यों में बांटना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने यहाँ कहा कि खीर बनाकर कपड़े से ढककर, तो कपड़े से क्या, आप जाली से भी ढक सकते हो जिसमें चांद की रोशनी सीधे खीर तक पहुँच सके। कपड़ा तो इसलिए, महीन कपड़ा इसलिए ढकते हैं कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना पड़ जाए। आप जाली से ढक दिए ताकि रात बेरात कोई जीव जंतु उसको छू न पाए। अगर पिछले काफ़ी दिनों से लवमेट के साथ आपकी अनबन चल रही है जिसके कारण आप उलझन में रहते हैं और आपका ध्यान उस ओर से हट नहीं पा रहा है, तो आज के दिन चांदी से बनी मोती की अंगूठी लेकर उसे चंद्रमा के मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। मंत्र है ओम शांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः। इस प्रकार मंत्र से अंगूठी को अभिमंत्रित करने के बाद उसे एक कटोरी में डालकर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उसे धारण कर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करते हैं, यानी आप दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं या आपको ऐसा लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको आज के दिन चांदी का चंद्रमा लेकर उसे एक बर्तन में रखकर सफ़ेद कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रख दें और पूरी रात रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद उस चांदी के चंद्रमा की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद उस चांदी के चंद्रमा को धारण कर लें, मतलब गले में पहन लें। ऐसा करने से आपकी इन्फीरियरिटी दूर होगी और आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अगर आप अस्थमा जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आज शाम को 2 मुखी रुद्राक्ष हाथ में लेकर चंद्रदेव को जल से अर्घ्य दें, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद उस 2 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। आज के दिन 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से आपको अस्थमा से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अगर आप पैसों से संबंधित किसी बात को लेकर परेशान हैं या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो आज शाम को एक सफ़ेद रंग के कपड़े में 5 कौड़ियाँ लेकर पोटली बांध लें और किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां चांद की रोशनी पड़ती हो। इस पोटली को रात भर वहीं पर रखा रहने दें। अगले दिन उस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपको लगता है कि आपका मन बहुत कमज़ोर है या छोटे छोटे कामों को लेकर भी आपको बेचैनी बनी रहती है कि ये कैसे पूरा होगा, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको चंद्र यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज शरद पूर्णिमा के दिन चांद की अलौकिक रोशनी में चंद्र यंत्र की स्थापना करने से आपको बहुत ही पॉजिटिव फल प्राप्त होंगे। आप चाहें तो धातु आदि पर बना चंद्र यंत्र ले सकते हैं या फिर भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम से यंत्र बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध ना हो, तो आप एक सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन की सहायता से यंत्र बना सकते हैं। चंद्र यंत्र की फ़ोटो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ठीक ऐसा ही यंत्र बनाना है। यंत्र निर्माण के बाद उसका शुद्धिकरण करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उस पर चंद्रदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। आप उस यंत्र पर 31,000 से लेकर 1.25 लाख तक मंत्र जप कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा मंत्र का जप करेंगे, यंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। इस प्रकार मंत्र जप से सिद्ध किए हुए चंद्र यंत्र की स्थापना करने से या उसे गले में धारण करने से या अपने पास रखने से आपको उचित फल प्राप्त होंगे। इसके प्रभाव से आपका मन मजबूत होगा और आप अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर सकेंगे। अगर आप अपने कारोबार से अपने से रिलेटेड फैसले नहीं ले पाते हैं, आप खुद को फैसले लेने में असमर्थ समझते हैं, तो आज शाम के समय श्री विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही उनके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कुछ देर ध्यान की मुद्रा में बैठें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने कारोबार संबंधी फैसले लेने में समर्थ होंगे। अगर आपको हर समय ऐसा लगता है जैसे कि आपके आसपास कोई मौजूद है या आपको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है,
तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको 2 मुखी रुद्राक्ष के कम से कम 3 दाने धारण करने चाहिए। इससे आपका डर दूर होगा और आपको अच्छा लगेगा। अगर आपके जीवन साथी का मन इधर उधर भागता रहता है या वो आप पर और आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आज के दिन अपने पलंग के चारों पायों पर चांदी का तार बांध दें और साथ ही अपने गले में मोती की माला धारण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का मन इधर उधर नहीं भागेगा और वो आपकी बातों पर ध्यान देने लगेंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज शरद पूर्णिमा के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा में 1 लोटे में जल भर कर रखें। उस लोटे में एक साफ धुला हुआ सिक्का डालें। साथ ही लोटे की गर्दन पर एक कलावा या मौली बांधें। फिर उस पर रोली का तिलक लगाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। जल से भरे हुए उस लोटे को पूजा के बाद भी वहीं रखा रहने दें और चंद्रोदय होने पर उस जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रोदय आज शाम 5:27 पर होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या दूसरों की बातों को जल्दी ही दिल पर ले लेते हैं और सारा दिन उसी बात को लेकर सोचते रहते हैं, तो आज शाम को दोनों हाथ जोड़कर चंद्रदेव को प्रणाम करें। फिर वहीं पर बैठकर उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन इस मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए। अगर आप इतनी बार न कर सकें तो 108 बार करें, लेकिन करें जरूर। इस प्रकार मंत्र जप करने से आपकी मानसिक परेशानी दूर होगी और आप दूसरों की बातों से भी परेशान नहीं होंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है और आप दूसरों के सामने अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पाते, बात करने में थोड़ा घबराते हैं, तो आज शाम को 1 लोटे में जल और 5 सफ़ेद फूल डालें और इससे चंद्रदेव को अर्घ्य दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, जिससे आप दूसरों के सामने अपनी बात बिना घबराए ठीक ढंग से रख पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शरद पूर्णिमा के बारे में। आज शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में कुछ खास उपाय करके आप कैसे विशेष लाभ उठा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। बी, आज आप पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपको अच्छा लाभ होगा। सी, आज आप बच्चों को पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराने का विचार कर सकते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो। डी, आज आपकी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी, आपके भौतिक साधनों में बढ़ोतरी होगी। ई, आज आप किसी रिश्तेदार से मदद ले सकते हैं, वे आपको मना नहीं करेंगे। एफ, आज परिवार में आपसी सौहार्द बना रहेगा, सभी सदस्य खुश नजर आएंगे। जी, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। एच, आज ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। आई, आज आप प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको अनुभवी व्यक्ति की मदद मिलेगी। जे, आज आपके पड़ोसी के साथ रिश्ते में सुधार आएगा, आप किसी आयोजन में उन्हें शामिल करेंगे। के, आज आपको ससुराल पक्ष से खुशखबरी प्राप्त होगी, साथ ही आपको उपहार भी मिलेंगे। एल, आज आपकी रुचि रचनात्मक कार्यों में रहेगी, आप डांस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एब, आज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर सकते हैं, जिसका आपको फ्यूचर में बड़ा लाभ होगा। एन, आज कार्य क्षेत्र में आपकी मुलाकात नए व्यक्ति से होगी, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। ओ, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, जिनके माध्यम से आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। पी, आज आप बच्चों की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें, पढ़ाई के विषय पर भी उनसे पूछताछ करें। क्यू, आज आप किसी भी कठिनाई का साहस और धैर्य के साथ सामना करेंगे, तो आप जल्दी ही उससे पार पा लेंगे।
आर, आज आपको किसी व्यक्ति से खुशियां मिलेंगी, आपके सपने पूरे होंगे। एस, आज भविष्य को लेकर कोई टारगेट बनाएंगे जिसे आप कड़ी मेहनत और लगन से पूरा करेंगे। टी, आज आपकी सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी, आपको किसी वरिष्ठ सदस्य से मिलने का मौका मिलेगा। यू, आज आप घर या दुकान का कोई अधूरा काम पूरा करा सकते हैं जिससे उसका आकर्षण बढ़ेगा। वी, आज आप कोशिश करें कि पिछली गलतियों को न दोहराएं जिससे आपकी छवि अच्छी बने। डब्ल्यू, आज आप किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक्स, आज आपके मन में किसी नई योजना को शुरू करने का विचार आएगा जिसमें आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। वाई, आज आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और सबका मन मोह लेंगे। जेड, आज आपकी कार्यक्षमता पहले से बेहतर बनेगी जिससे आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के बीकानेर, जहां स्थापित है प्राचीन नागणेचा मंदिर। ये मंदिर जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा द्वारा निर्मित करवाया गया था। जोधपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर बीकानेर में स्थापित इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जोधपुर राज्य ख्याति में दर्ज है कि 13वीं शताब्दी के मध्य राठौड़ों के वंशज राव धूहड़ ने देवी की ये मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। इसके बाद राव जोधा ने 16वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। माँ नागणेचा की मूर्ति सिंह पर सवार है और मस्तक पर नाग फन फैलाए है। 4 गर्भगृह में माता हिंगलाज, सिंगलाज, चतुर्भुजी, शिव पार्वती की चांदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तो आप भी कीजिए घर बैठे इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने अंगूठे के बारे में बात की थी, आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे। जिसका अंगूठा जितना लचीला होता है वो व्यक्ति बहुत ही खर्चीला होता है और इन पर आसानी से विश्वास करने में दिक्कत होती है। इनका अंगूठा तो लचीला होता ही है, ये स्वभाव से भी लचीले होते हैं। स्वभाव में लचीलापन होने के कारण इनके बहुत से मित्र होते हैं, परंतु ये लोग अपनी जिम्मेदारियों का भार कुशलता से उठाने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि इनके लिए किसी एक निर्णय पर टिके रहना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा यदि हाथ का अंगूठा 60 डिग्री के कोण पर खुलता है तो व्यक्ति समझदार और किसी भी कार्य को करने में कुशल होता है। यदि ये खुलने पर 90 अंश का कोण बना दे तो उस व्यक्ति में अपने कार्य के लिए जोखिम उठाने की क्षमता होती है, साथ ही ये विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। यदि हाथ का अंगूठा 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में खुलता है तो व्यक्ति बिना सोचे समझे जोखिम उठाने को तैयार रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा अंगूठे के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:24 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 9:18 तक रहेगी। चतुर्दशी की तरह ही इसके नियम पूर्णिमा में भी लागू होते हैं। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को रामायण भेंट करें। रामायण तो संस्कृत में होगी, रामचरितमानस दीजिए, तुलसीदास जी वाली। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।